तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। मैं बहुत बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ, नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग भी बहुत बढ़िया हैं, चुस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ऐसे ही अपनी चुस्ती फुर्ती तंदुरुस्ती को कायम रखिए मेरे साथ। पिछले कुछ टाइम से मैं बहुत बिजी था, इसी वजह से मेरे वीडियोस नहीं आ रहे थे, अभी आएंगे। तो बिना टाइम खराब करे आगे बढ़ते हैं, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और भाई पीछे कई सारे वीडियोस के ऊपर मेरे एक भाई के लगातार कमेंट आ रहे थे कि भैया बाइसेप्स के ऊपर एक वीडियो निकाल दो। तो भाई सबसे पहले मैं मेरे इस भाई को धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि आप इतने इंटरेस्ट के साथ मेरे वीडियोस देखते हो, समझते हो। और माफी मांगना चाहूंगा वो इसलिए कि आपको इतना वेट करना पड़ा, इतने कमेंट करने पड़े। इन दिनों मैं बिजी था, होपफुली आप समझेंगे। इसीलिए मेरे दिमाग में फिक्स था कि सबसे पहले जब फ्री होगा तो बाइसेप्स का वीडियो ही निकालूंगा। तो आज बाइसेप्स का वीडियो निकालते हैं। और एक खास बात मेरे सभी भाइयों के लिए कि कल को मैं किसी भी रीजन से बिजी होता हूं या वीडियोस मेरे लेट आते हैं और आप किसी भी एक्सरसाइज वेरिएशन को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं या आप बिगिनर हैं, तो नीचे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ मैं ज्यादातर एक्टिव रहता हूँ। पुराने वाला इंस्टाग्राम अकाउंट मेरा सस्पेंड हो चुका है, ये न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ आप मुझे फॉलो करें और डायरेक्ट मैसेज करें, मैं मैसेज का रिप्लाई जरूर देता हूँ। और अब तक तो मैं सभी को फ्री गाइड करता हूँ, जैसे पिछले वाले अकाउंट में करता था, अभी भी फ्री गाइड ही करता हूँ। तो बेझिझक आप भी यहाँ पे मुझे मैसेज करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो बिना टाइम खराब करे अभी वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो वेरिएशन है वो बारबल का। बारबल कर्ल आपके बाइसेप की बेस्ट एक्सरसाइज हो ही नहीं सकती। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा टाइप के लोग हैं। उदाहरण के तौर पे इन्हीं की कही की बात पे ध्यान दे देते हैं। सबसे पहले आपको एक न्यूट्रल पोजीशन के अंदर जाना है, उसके बाद आपको सुपीनेट कर लेना है। ऐसे कौन होता है न्यूट्रल? ऐसे होते हैं न्यूट्रल। ये न्यूट्रल पोजीशन याद रखना, बाकी इनकी गौरव गाथाओं के बारे में जितना व्याख्यान किया जाए उतना कम है। खैर अभी वीडियो अपने को लंबा नहीं करना। तो ये हमारी न्यूट्रल पोजीशन है। यहाँ पॉकेट, जो लोअर की पॉकेट और पैंट की पॉकेट लगा लो कुछ भी, इसके पास ही हमारे पाम रहेंगे और यहीं से हमें ऐसे कर लेना है। इस तरह से नहीं करना। ये जो एंगल है ये कब काम आता है? मेरे हिसाब से तो वहीं काम आता है जैसे मेरा फोन दिखाई दिया तुझे कहीं? ये पड़ा या फिर ये पड़ा, या फिर घर से सिलेंडर उठा के थोड़ा दूर तक जाना है तो हमने उठा लिया, इस तरह से पकड़ा उसको ताकि हमारे कपड़े खराब ना हो। अदरवाइज हम ऐसी कोई चीज उठाते हैं, जैसे जिम में डंबल उठा के, हैवी डंबल उठा के हम दूर तक जाते हैं, मतलब जिम में ही, ठीक है, तो हम डंबल को ऐसे चिपका के रखते हैं, तब थोड़ी उसको दूर पकड़ते हैं, तब तो हम बिल्कुल चिपका के रखते हैं। इसी तरह से हम लिफ्टिंग करने के लिए, मतलब बाइसेप्स की हाइपरट्रोफी करने के लिए, बाइसेप मसल की, तो थोड़ी एंगल सेट करके रखते हैं। ठीक है, कॉमन सेंस वाली बात है, बाकी ठीक है, इसको याद रखना। ये है हमारी न्यूट्रल पोजीशन और हमारे जो पाम है वो शोल्डर के बिल्कुल सामने रहेंगे। ठीक है, ये इस तरह से नहीं रहेंगे। अगर आप बिगिनर, इंटरमीडिएट या फिर आप एडवांस की रेंज में भी हैं तो भी बारबल कर्ल के फायदे बहुत हैं। तो ये सब कहने की बातें कि बारबल कर्ल से जॉइंट खराब हो जाएंगे, शोल्डर जॉइंट वगैरह चोटिकला वाला जो भी, इसको भूल जाओ। तो ये सब भूल जाइए कि ये एक बायोलेटरल एक्सरसाइज है तो डंबल ज्यादा सुपीरियर है, नहीं। बारबल कर्ल के अपने अलग फायदे हैं। वीडियो लंबा हो जाता, अदरवाइज अभी भी इसको डिटेल में क्लियर कर देता। तो इतना समझो। बार को होल्ड करने से पहले एक बार और ध्यान दे लेना, ये मेरी बॉडी के अकॉर्डिंगली ये मेरा न्यूट्रल पोजीशन है। अब यहीं से मैंने सुपिनेट कर लिया। अब ऐसे नहीं किया मैंने, यहीं से मैंने सुपिनेट किया और एल्बो बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है, चिपकी हुई नहीं है। एल्बो बहुत ज़्यादा पोजीशन चेंज नहीं करेगी, बस हमारी जो हथेलियाँ हैं वो चेंज होंगी, एल्बो ज़्यादा चेंज नहीं होगी। और यहीं से मेरे को बार होल्ड करनी है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि बहुत सारे लोग चीटिंग का यूज़ करते हैं। कैसे? ऐसे मसल को रिलैक्स कर देते हैं। ठीक उसी तरह बार को ऊपर ले जाते हुए इस तरह से यहाँ होल्ड कर लेते हैं, ये जैसे रोहित खत्री ने किया है। यहाँ होल्ड करने से आपके जो फोर आर्म की बोन है, ठीक है, आपका जो फोर आर्म है ये एक पिलर का काम कर गया। यहाँ इसने कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे भी आपके बाइसेप मसल को रिलैक्स कर दिया, दोनों ही जगह पे, यहाँ पे भी और यहाँ पे। अब जो मैं आपको बताऊंगा उससे आप अपनी मसल हाइपरट्रोफी को नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हैं। अब बहुत सारे लोग इस चीटिंग को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, पीछे वॉल का सहारा ले लेते हैं, एल्बो को पीछे लगा लेते हैं। अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक फेस में जाते हुए, बार को ऊपर लेके जाते हुए मसल कॉन्ट्रैक्ट तो अच्छा हो रहा है, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है, ठीक है, मसल अच्छा स्ट्रेस में भी है। बट जैसे ही बार को नीचे की तरफ लेके जाते हैं इसेंट्रिक फेस में, यहाँ ना तो मसल अच्छा लेंथन होता है और ना ही मसल ज़्यादा स्ट्रेस में है, रेजिस्टेंस भी यहाँ पे कमी मिल रही है। ठीक है, तो इसको और बेहतर बनाने के लिए क्या करते हैं, हम वॉल से थोड़ा सा आगे की तरफ हो जाएंगे, एल्बो को बिल्कुल आगे की तरफ ले लेंगे, हाथ सीधा कर लेंगे। इस तरह से नहीं करना है, बस हमें अपने हाथों को सीधे सीधे करना है और पोस्टर कुछ इस तरह से बना लेंगे। जैसे आपने कर्ल सपोर्टर देखे हैं ना, कर्ल सपोर्टर के तो भी यहीं लगाते हो आप, तो ये करा, उसके बाद बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब यहाँ आप इसेंट्रिक फेस में जाते हुए भी और कॉन्सेंट्रिक फेस में आते हुए भी आपको रेजिस्टेंस दोनों ही जगह पे अच्छी मिल रही है। आपका मसल स्ट्रेस में है, वो स्ट्रेस कहीं से भी घट ही नहीं रहा। ठीक है, और इसका एक और बेनिफिट है, जो आप इंक्लाइन बेंच पे टेढ़े होकर के इस तरह से परफॉर्म करते हो, वो वेरिएशन भी करने की जरूरत नहीं है, कवर कर दिया इसने उसको भी। और भाई वॉल से आगे होने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा हट जाओ, ग्लूट्स तो चिपक के रहेंगे,
बॉडी कमर जो है वो थोड़ी सी आगे की तरफ लीन हो जाएगी, और पैर जो है सपोर्ट के लिए हम 8 से 10 इंच करीब, मतलब 7 या 8 9, जिसका सपोर्ट जिस तरह से लगे उतने पैर थोड़े से आगे की तरफ कर लेंगे अच्छी सपोर्ट के लिए। देन वो परफॉर्म करना है। आगे होने का मतलब बस यही है। और अगर आप इसको मशीन में करना चाहें तो पूरा नीचे सेट करेंगे। उसके बाद अगर आप पीछे की तरफ हो जाते हैं तो यहाँ पे आपका जो मसल लेंथन होता है वहाँ आपका स्ट्रेस खत्म हो जाता है। उसके लिए आप क्या करेंगे, बिल्कुल आगे की तरफ हो जाएं। जहां आपके मसल पे स्ट्रेस फील होता है, जहां आपका मसल लेंथन अच्छा होता है, वहां स्ट्रेस फील हो रहा है, वहीं से आप करना शुरू कर दें। ये बिल्कुल लगभग इसके ऊपर ही आ जाएगा ये। तो ये सबसे बेस्ट है। अगर आप इस तरह से करके इसको पलट जाएंगे और ये करेंगे तो फिर आप ऊपर की तरफ लेके आएंगे तो फिर ये पिलर का काम कर जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे तो बढ़िया है, बट ये फिर पिलर का काम कर गया, फिर आपको इसमें बहुत ज़्यादा झुकना पड़ जाएगा। ठीक है, तो बार बार आप इसमें अपनी मूवमेंट को चेंज ही करते रहते हो मोशन के हिसाब से। पहले ऐसे करोगे फिर ऐसे करोगे। ठीक है, तो वो ज़्यादा बेस्ट है। खड़े होके बिल्कुल इसके सीधे में खड़े हो जाएं, पीछे लेंगे, उसके बाद आगे हो जाए। जहां आपका बाइसेप मसल ज़्यादा स्ट्रेस और तनाव में रहेगा लेंथनिंग के टाइम पे, वही सबसे बेस्ट पोजीशन है, वहीं से करना शुरू कर दो। उन दोनों में से कोई भी एक वेरिएशन, उसके बाद सुपिनेशन में डंबल कर्ल के 2 सेट, अगर आप प्रॉपर बाइसेप मसल को ही ट्रेन कर रहे हैं तो। अदरवाइज इतना ओवर ट्रेन करने की साथ में ज़रूरत नहीं है। अगर पुश पुल लेग या फिर बैक बाइसेप मसल को ट्रेन कर रहे हैं तो ये डंबल कर्ल करने की जरूरत नहीं है। उन दोनों में से कोई भी एक, या फिर बस सिर्फ डंबल कर्ल सुपिनेशन पोजीशन में, उसके बाद हैमर कर्ल और प्रीचर कर्ल। अगर क्लोज ग्रिप कर्ल करना चाहें तो वो सब अल्टरनेट करके कर सकते हैं। और अपने मसल की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 12 से 13 की रेपिटेशन आपको लगानी चाहिए। अगर आपको अच्छी मसल हाइपरट्रोफी करनी है तो मसल को फेलियर तक लेके जाना है। 6 से 8 की रेपिटेशन में आप अपने मसल को फेलियर तक नहीं लेकर के जा सकते हैं। आप अपने मसल को अच्छे से फटीग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 12 से 15, 14, 13, ये यहाँ तक आप अगर पहुँच पा रहे हैं तो आप अपने मसल की अच्छी हाइपरट्रोफी कर रहे हैं, उसको अच्छे से फेलियर कर रहे हैं। बस इसके बाद एक ही बात रह जाती है मेरे पास बताने के लिए। एक और बात भी है कि अच्छी प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट देंगे तो ही बात बनेगी। ठीक है, अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज करेंगे, न्यूट्रिशन डाइट अच्छी नहीं देंगे तो भी बात नहीं बनेगी। अब मेरे पास एक ही बात रह जाती है बताने के लिए कि भैया मानो तभी जब सीख लगे, नहीं वही करो जो ठीक लगे। थैंक यू सो मच गाइस।